Hello guys, welcome back to my channel Vlogged Up. In this video, I have discussed Barcelona versus Manchester City. सब कुछ बताऊंगा उसके बारे में 10 पॉइंट्स में in under 10 minutes. अगर कंटेंट अच्छा लगे प्लीज लीव अ लाइक, कमेंट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो इस पूरी वीडियो में आई बॉक्स में लिंक्स दूंगा मेरी पिछली सारी वीडियोस के प्योरली बेस्ड ऑन फुटबॉल. प्लीज डू चेक देम आउट एज वेल. तो गाइस शुरू करते हैं. पॉइंट नंबर 1, ये मैच इतना स्पेशल क्यों है? दिस मैच इज अ ग्रेट मैच फॉर अ ग्रेटर कॉज. ये बार्सिलोना ने टैगलाइन दी है इस मैच के लिए. तो गाइस आप पूछेंगे कि फ्रेंडली मैच हो तो इसमें ऐसा स्पेशल क्या है, इसके लिए इतनी हाइप क्यों? मैं बताता हूँ गाइस, फ्रेंडली मैच ज़्यादातर सीजन स्टार्ट होने से पहले होते हैं, ना कि सीजन स्टार्ट होने के बाद. ये बहुत रेयरली देखने को मिलता है, बट ये मैच बहुत पहले डिसाइड हो गया था कि सीजन स्टार्ट होने के बाद होगा. बार्सा वर्सेस मैनचेस्टर सिटी, टू ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स इन द वर्ल्ड. इज फॉर चैरिटी, फॉर ALS रिसर्च. ALS एक बहुत ही सैड डिजीज है, आप लोग जानते ही होंगे. जो नहीं जानते वो गूगल कर सकते हैं. और बार्सिलोना का एक स्पेशल कनेक्शन है बिकॉज फॉर्मर बार्सा असिस्टेंट कार्लोस उनजी was diagnosed with ALS in 2020 and also Sergio Roberto he lost his mother due to ALS. Also guys, इस मैच की खास बात, आज हमने अपनी थर्ड किट ऑफिशियली लॉन्च की है. जी हाँ, बार्सिलोना की फर्स्ट 2 किट्स तो लॉन्च हो ही गई थी, हमने यूज भी करी थी फर्स्ट 2 मैचेस में, बट थर्ड किट आज लॉन्च हुई है. इट इज ग्रेइश व्हाइट इन कलर विद अ सेंट जॉर्डी क्रॉस इन द मिडल, रेड और ब्लू कलर्स में. बहुत ही अमेजिंग किट, बहुत ही सिंपलिस्टिक डिजाइन, मेरे को बहुत अच्छा लगा. और पिछले साल की सर्कस किट के बाद तो भाई एनीथिंग वुड बी बेटर. वेयर टू वॉच एंड टाइमिंग्स. तो गाइज आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे वेयर टू वॉच. आप जहाँ पे भी है वर्ल्ड में आप चेकआउट कर सकते हैं. बट इंडिया के लिए मैं खासकर बता देता हूँ, इंडिया में ये मैच है कल 1 बजे. इसका आज रात को ही है, वेंसडे की रात, थर्सडे की सुबह. तो आज ही रात को है, पर वो दिन कल का काउंट हो जाएगा 12 बजे के बाद. तो आप समझ रहे हो, कल की सुबह 1 बजे ये मैच है. अब आप पूछेंगे लाइव स्ट्रीम्स, कहीं भी ये मैच लाइव स्ट्रीम नहीं हो रहा. मतलब जो इंडिया में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इस मैच को लाइव स्ट्रीम कर रहा हो. ऑफ कोर्स अगर आपके पास बारसा टीवी या मैन सिटी का सब्सक्रिप्शन है तो अलग बात है, बट अगर वो नहीं है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस मैच को देखने के लिए. टोटल स्पोर्टेक, रेडिट सॉकर स्ट्रीम. अब जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे, मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा, एक्सप्लेन नहीं करूँगा. तो वॉचिंग ऑप्शंस आपको बता दिए सर. कल UCL का ड्रॉ है, चैंपियंस लीग ग्रुप स्टेजेस का ड्रॉ है. जी हाँ, और वो रात को 9:30 बजे है. डोंट वरी, वो जरूर स्ट्रीम होगा UEFA.com की ऑफिशियल साइट पर, तो वो हम जरूर चेकआउट करेंगे. ऑल्सो बिकॉज बार्सिलोना सेकंड आई थी लीग में, दे आर इन पॉट 2 और पॉट 1 में बहुत ही टफ ओपोनेंट्स होते हैं. सो वी कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट PSG, बायर्न और सिटी. तो मैं तो कभी भी ऐसे बारसा फैन ये नहीं कहूँगा कि हमें वीक ओपोनेंट मिले. शुरू से ही टफर ओपोनेंट्स मिलेंगे तो बारसा विल गेट रेडी. पता लग जाएगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं. ऑल्सो मैं ये चाहूँगा, पर्सनली मेरी इच्छा है कि PSG मिल जाए हमें. आई जस्ट नीड टू सी मेसी कमिंग बैक टू बार्सिलोना, हैविंग अ मैच. वो सारे इमोशंस वो देखने लायक होगा कि अगर गोल मारता है तो सेलिब्रेट करता है, यानी एवरीथिंग रिलेटेड टू इट. इट बहुत बड़ा मैच होगा भाई, बहुत ज़्यादा कवर किया जाएगा, मीडिया में हाइप अप हो जाएगा, मेरे को बहुत कंटेंट मिल जाएगा ऑफकोर्स. तो वो मैच भी देखने लायक होगा. इसलिए देखते हैं कल का ड्रॉ कैसा जाता है. लाइनअप की बात करते हैं गाइस. डोंट एक्सपेक्ट कि दोनों टीम्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप देंगी बिकॉज एक फ्रेंडली है. दोनों ही टीम्स इंजरीज को अवॉइड करना चाहती हैं. यू नो, दोनों की लीग स्टार्ट हो चुकी है. ऑल्सो चैंपियंस लीग आएगा सितंबर में, तो डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइनअप होगा. बट अगर स्पोर्ट एक बहुत ही रिलायबल साइट है या कुछ भी रिलायबल है, तो उन्होंने जो लाइनअप रिलीज किए मैं दिखा देता हूँ आपको. इनके हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ ही जाएंगे और सिटी भी स्ट्रॉन्ग लाइनअप खिलाएंगी. One more reason to get excited for this match guys, Camp Nou is almost full. 80,000 टिकट्स तो ऑलरेडी बिक चुकी हैं और आज भी और बिकेंगी. आई थिंक Camp Nou फुल होगा. 90,000 कुछ फैंस होंगे बिकॉज फैंस वांट टू सी पेप गार्डियोला बैक, देयर हीरो. ऑफ कोर्स पहले भी आ चुका है चैंपियंस लीग मैचेस में, बट स्टिल एनी रिटर्न ऑफ पेप गार्डियोला इज अ ह्यूज opportunity, a huge moment for us to fill the stadium. Also Xavi versus Pep, ये फर्स्ट टाइम देखने को मिलेगा. बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे. Also लेवेंडोस्की वर्सेस हालैंड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. बहुत ही अमेजिंग डुअल लग रहा है. बुंदेसलीगा में जो राइवलरी थी डॉर्टमुंड और बायर्न की, वहाँ से कंटिन्यूड है ये. और ऑफ कोर्स 2 वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर्स अपने बेस्ट गेम पे इस वक्त, तो बहुत ही देखने लायक होगा. अमेजिंग कि दोनों के डुअल में who comes out on top, who scores the most goals. Another thing to get excited about guys, the Lewandowski Ansu Fati connection. जी हाँ, बहुत ही अमेजिंगली लिंकअप कर रहे हैं दोनों. अंसु फाटी का आ रहा है कि he has finally emerged from his injuries
मेडिकल स्टाफ पहली बार कॉन्फिडेंट अंसु फाटी को लेके. अंसु फाटी इज फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ. ही इज फीलिंग एज फिट एज ही हैज एवर बीन. आई फिंगर्स क्रॉस्ड कि इस साल ही कैन अवॉइड इंजरीज एंड ही कैन बी एट हिज बेस्ट. जो उसकी हाइप अप हुई थी उसके डेब्यू सीजन में वैसी हाइप हो जाए. मैं देखना चाहता हूँ दोनों का कनेक्शन. पिछले मैच में अंसु फाटी भाई थोड़ी सी बात करते हैं, 14 मिनट में एज अ सब्स्टिट्यूट आया, 14 मिनट में 2 असिस्ट 1 गोल. क्या कनेक्शन दिख रहा था भाई. आते ही गेम बदल दिया पूरा का पूरा. और सरप्राइज तो होना नहीं चाहिए भाई. अ प्लेयर वेयरिंग बार्सिलोना नंबर 10 जर्सी चेंजिंग द गेम. ये कुछ नया नहीं है भाई. ऑफ कोर्स नंबर 10 की जो जर्सी है बार्सिलोना की वो सेक्रेड इसी वजह से है. जो भी प्लेयर उसे पहनता है ही इज अ गेम चेंजर. अब थोड़ी सी ट्रांसफर न्यूज पर आते हैं गाइस. कुंडे स्टिल अनरजिस्टर्ड. ऑफ कोर्स इस मैच में खेल सकता है बिकॉज ये फ्रेंडली है, बट कुंडे ने फर्स्ट 2 मैचेस ला लीगा के मिस कर दिए हैं बिकॉज ही इज अनरजिस्टर्ड. अगस्त 31 की जो डेडलाइन है जिसके बाद वो फ्री एजेंट हो जाएगा, उससे पहले रजिस्टर करना है. 3 प्लेयर्स की मैं बात करना चाहूंगा जिनके जाने से वो हो सकता है रजिस्टर और उनके रूमर्स भी हैं स्ट्रांगली जाने के. डी जोंग ऑलमोस्ट स्टे करेगा ही, ये डिक्लेयर हो चुका है. अब नहीं लग रहा मुझे कोई भी क्लब में वो जाएगा. इतना बड़ा सागा अगर पूरे समर में कुछ नहीं हुआ, आई डोंट थिंक लास्ट के डेज में, बट यू नो ट्रांसफर विंडो इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल. ओबामेयांग बहुत ही अमेजिंग स्ट्राइकर. जब भी बार्सिलोना से खेला ही प्लेड वेरी अमेजिंग, but he's been linked to Chelsea. Personal terms have already been agreed. Aubameyang is ready to leave. बार्सा चाह रही है कि चेल्सी ज़्यादा से ज़्यादा निकाल दे. चेल्सी don't want to spend more than 20 million. देखने लायक होगा कि कैसे डेवलप करता है ये सिनेरियो, बट आई थिंक Aubameyang will leave before the transfer window. और उसी के जाने से ही कुंडे रजिस्टर होगा. He is the final piece in the puzzle. Third, Memphis Depay. भाई बकचोदी कर रहा है बंदा. चले जाना चाहिए था यूवेंटस. सब कुछ एग्रीड था. एंड टाइम पे अपनी सैलरी डिमांड्स इतनी ज्यादा रख ली, उन्होंने मिलिक को कंसीडर कर लिया. तो यूवेंटस से तो लिंक्स टूट गए हैं गाइस, बट अगर कोई एक क्लब अभी भी इंटरेस्टेड है तो वो है मैनचेस्टर यूनाइटेड. जी हाँ, रिटर्न टू मैनचेस्टर यूनाइटेड इज बीइंग टाउटेड. ऑल्सो वो फीस भी देने को तैयार है. यूवेंटस तो उसको फ्री में ले रही थी, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज रेडी टू पे 10 million फॉर मेम्फिस डिपे. सिटी ने सीधा बोल दिया वी आर नॉट विलिंग टू सेल द प्लेयर. दे आर नॉट बजिंग ऑन द प्राइस. उनको कोई पैसे की इतनी ज़रूरत नहीं है. वो दे आर फर्म ऑन दैट 100 million वैल्यूएशन. आई डोंट थिंक बार्सिलोना शुड ओवरस्पेंड फॉर बर्नार्डो सिल्वा. और मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी जरूरत. अगर फ्रैंकी डी जोंग रुक रहा है तो बर्नार्डो सिल्वा को आना चाहिए. राइट नाउ आई थिंक बार्सिलोना अगर कुंडे को ही रजिस्टर नहीं कर पा रहा, इतने बड़े ऑपरेशन के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे, या फिर अगर फंड्स हैं भी तो उसको रजिस्टर कैसे करेंगे फिर फाइनली. आई डोंट नो एनीथिंग. तो बर्नार्डो सिल्वा राइट नाउ इज नॉट फिजिबल. और लास्ट में गाइस बात करते हैं एक ऐसी पोजीशन की जो बार्सिलोना स्ट्रेंथन करना चाहती है बट उन्होंने नहीं करी है, और वो शायद उनको इस सीजन हार्म कर सके. द फुल बैक्स. लेफ्ट बैक की बात करते हैं. जॉर्डी एल्बा इज नो मोर रिलायबल. ज़ैवी डज नॉट ट्रस्ट ऑन हिम. हमने देखा पिछले मैच में ही स्टार्टेड बाल्डे, और बाल्डे ने बहुत अमेजिंग खेला भाई. पहले ही 2 मिनट में अमेजिंग असिस्ट टू लेवेंडोव्स्की. ही मेड सम ब्रिलियंट रन्स. तो आई थिंक बाल्डे शुड बी ट्रस्टेड मोर. बट अगर हमें कोई एक्सपीरियंस चाहिए लेफ्ट बैक, मार्कस अलोंसो की भी बातें हो रही हैं, बट आई डोंट थिंक ही शुड बी एन ऑप्शन राइट नाउ. ऑल्सो ये बातें भी आ रही हैं कि मार्कस अलोंसो से हाफ सैलरी में वी कुड गो फॉर ज़ावी गलान ऑफ सेल्टा वीगो. आई एम ऑन लिटरली ऑन माई नीज कि प्लीज़ उसको खरीद लो भाई. बहुत ही अमेजिंग प्लेयर है. 10 million कुछ में मिल जाएगा हमें. राइट बैक की बात करते हैं गाइस. ज़ैवी डज नॉट ट्रस्ट डेस्ट. देख ही लिया हमने पहले दोनों मैचेस की स्क्वाड लिस्ट में भी नहीं था. लाइनअप तो दूर की बात है. अगर हमने राइट बैक नहीं लिया, ज़ैवी विल कंटिन्यू प्लेइंग अराउगो एट द राइट बैक या कुंडे, और मैं नहीं देखना चाहता. लिटरली वो सेंटर बैक्स है भाई, उनको पोजीशन के बाहर मत खिलाओ. देयर आर रूमर्स कि विलारियल हैव स्टार्टेड लुकिंग फॉर अनदर राइट बैक बिकॉज दे हैव कंसीडर्ड कि योहान फॉयथ विल लीव फॉर बार्सिलोना in the ending days of transfer window. There is also rumors about a swap deal regarding Dest and Munier with Dortmund. भाई ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी. इससे तो अच्छा डेस्ट को ही रख लो. यंग तो है, अपना 100% देने के लिए तैयार है, क्लब के लिए छोड़ना नहीं चाहता, और उसकी जगह एक 30 साल का प्लेयर ला रहे हो. हाउ इज दैट लॉन्ग टर्म प्लानिंग? आई डोंट नो. अगर राइट बैक में किसी को लाना है तो योहान फॉयथ को लाओ, बट अगर उसके लिए फाइनेंसेस नहीं हो पाते हैं प्रिपेयर, तो आई थिंक डेस्ट शुड बी ट्रस्टेड इन दिस सीजन. और फिर मनी सेव करके विंटर ट्रांसफर विंडो में या नेक्स्ट सीजन वी कुड गो फॉर अ राइट बैक. टिल देन वी कैन ट्रस्ट ऑन डेस्ट. इन सम लो की मैचेस वी कुड ट्रस्ट सर्जी रोबर्टो, वरना वी कुड ऑल्सो यूज, हाँ कहना पड़ेगा, कुंडे एज अ राइट बैक या अराउगो मे बी. तो गाइज दिस इज इट. These were my 10 points for Barcelona versus Manchester City. I am very excited for this match. I hope you guys are also very excited. अगर कंटेंट अच्छा लगा हो प्लीज लीव अ लाइक, कमेंट,
Share it with your friends and subscribe to my channel. Also leaving the links of other videos. Please do check them out as well. Till then guys, signing off.